जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके गिरिजन चैनल में। मैं बता दूं, पिछले चैप्टर में मैंने मतलब पिछली वीडियो में कल जो मैंने इसमें डाला था यूट्यूब पे, उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था, अभी भी चल रहा है वही। मैं इसका एक पार्ट करा चुका हूँ, उसका दूसरा पार्ट है जिसमें मैं सवाल भी कर दूंगा शायद। तो मैं सेलोलॉजी में चल रहा था अपना न्याय निगमन, उसी से संबंधित आज भी चलेगा। और इसे बता दूं आपको 100% 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे जो इन सब पेपर सेट आप उठा के देख लीजिए। 2017 के जितने भी पेपर हुए पुलिस कांस्टेबल उनमें सभी में देखिए 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, मैं साथ वीडियो डाल पाऊँ या न डाल पाऊँ, लेकिन इसके साथ तुम्हें जो अपना श्रेणी क्रम होता है इससे भी 100% क्वेश्चन आते हैं, 1, 2 या 3। आपको सीरीज दी जाएगी, पूछेगा लोग तो मतलब बीच का पद क्वेश्चन टेक दे दी जाएगी, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। वो तो अपन वो भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा जल्दी ही, वो इसी चैप्टर को लेकर, ठीक है। तो अपन का जो आज था, तो उसका जो सेकंड पार्ट मतलब दूसरा पार्ट चल रहा है, ठीक है। एक पार्ट मैंने करवा दिया था, दूसरा पार्ट है न्याय निगमन का, ठीक है। ठीक है, अब मैंने ये कोई करवा दिया था कि मतलब जब एक कथन दिया हो, 2 कथन दिए हैं। आज अपन पढ़ेंगे जब 3 कथन दिया हो, और इसी के साथ पढ़ेंगे जब या तो या ही का संबंध किनके बीच होगा, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं जब 3 कथन दिया हो। टाइप नंबर 2 हो गए, 3 है ये, ठीक है। ये 3 भी हो सकते हैं, इसके बाद 4 भी हो सकते हैं, तो इसी तरह आपको उसमें भी निकाल लेना, ठीक है। इसमें मैं समझा दूंगा इसी प्रकार 4 के लिए 5 के लिए जितने भी कथन दिए अधिकतर 4 ही होते हैं, 4 के अलावा नहीं होते हैं। अभी तक मैंने जितने पेपर सेट देखे आप भी देखे होंगे, जब 3 कथन दिए हैं, ठीक। मतलब एक कथन के अंतर्गत ही 3 दिए रहेंगे, ठीक है। इसी को करने देते हैं जबकि 3 कथन दिए गए हैं, ठीक है। ये रहेगा अपना, ठीक है। अब मैं बता दूं जो कथन कैसे होगा, वो भी मैं अच्छी तरीके से अब एक प्रश्न लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन समझेंगे, ठीक है। तो जैसे प्रश्न है, पहले अपन सिंपल सा एक लेते हैं, उसके बाद एक और लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा चलाएंगे, ठीक है। पहले अपन अब पहला लिखते हैं। कथन 1, 2 और 3, ऐसे आपको 3 कथन दिए रहेंगे, फिर उसके निष्कर्ष होंगे, ठीक है। निष्कर्ष उसका 1, 2, 3, कुछ भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है। 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। मैंने बताया था 8 मैंने बताया था ना कि 8 प्रकार से किसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए अपन जैसे कथन दिया है पहला कि सभी ए बी हैं। अब ये नहीं कहना कि सर जी तो आप सभी में ए बी क्यों पढ़ते हो, कुछ और नहीं, मैं और कराने वाला हूँ, ठीक है। सभी ए बी हैं। और दूसरा है सभी बी सी हैं। सभी बी सी हैं, ठीक है। और है सभी सी डी हैं। सभी सी डी हैं। ये आपको कथन दिए रहेंगे, ठीक है। 3 कथन आपके रहेंगे, उसके बाद आपके निष्कर्ष दिए रहेंगे। अब देखेंगे इसके निष्कर्ष भी ले लेते हैं, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे कौन अनुसरण करेगा कौन नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे आएगा सभी ए सी हैं। सभी ए सी हैं, पहला निष्कर्ष। दूसरा है सभी बी डी हैं। सभी बी डी हैं, ठीक है। और तीसरा है सभी ए डी हैं। सभी ए डी हैं। और सभी डी डी हैं। सभी डी डी हैं। ये बहुत ही सिंपल करा रहा हूं मैं, उसके बाद ये कराऊंगा जिसमें सभी होगा, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं, सभी नहीं, ये सब रहेंगे, ठीक है। मैं ये सभी वाला क्लियर करा दे रहा हूँ। होता है सभी डी ए हैं, देखना डी ए हैं। अब सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि अपन को 3 निष्कर्ष दिए गए, ठीक है। अपन ने अभी तक पढ़ा है 2 के लिए, मतलब इन 2 के लिए अपन पढ़ चुके हैं। जैसे ये होता है तो इनके लिए अगर कोई
ये दो ये कॉमन इसमें बी था, तो इसमें मतलब देख लेते थे हम जिन जिन जो कॉमन है उसमें अगर कोई 100 हो तो उसको अपन इनके बीच में रिलेशन बता देते थे। तो अपन आज इसमें पढ़ेंगे 3 दिए गए हो तो कैसे अप्रोच करेंगे, मतलब जब 3 हो तो बी का डी से और ए का डी से कैसे संबंध दर्शाएगा। ठीक है, इसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, पहले तो अपन को देखना है कथन अपने कैसे दिए गए हैं। ठीक है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कथन कैसे दिए गए हैं। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। ये कैसा है, पॉजिटिव है। और ये कैसा है, पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव है समझ नहीं तो कोई शब्द नहीं आया। ठीक है, पॉजिटिव है। तो मैं बता दूं जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो कौन सा बनता है, पॉजिटिव बनता है। और जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो कौन सा बनता है, पॉजिटिव मिलता है। और फिर जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो कौन सा बनता है, कथन निष्कर्ष पॉजिटिव ही बनना चाहिए, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं इसमें क्या कोई नेगेटिव है, देखते हैं। सभी ए सी है, सभी क्या ये पॉजिटिव है। सभी बी डी है, ये भी सब क्या है, पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। अब देखना, अब आई बात कि सर इसमें तो सभी पॉजिटिव है, कोई तो निष्कर्ष गलत हुआ नहीं। अब देखें कौन सा अनुसरण करेगा। इसके लिए अब आते हैं अपन वही मेथड जो अपनी 150 की है। डायग्राम से काफी लेंदी हो जाता है, मतलब कभी डायग्राम बनाने में जहां पर वो दर्शाना होता है उसकी कहीं थोड़ा मिस्टेक हो गया तो मतलब काफी गलत हो जाता है, लेकिन इससे शायद किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप देखो हम इस पे पहले लेते हैं, इनके बीच पहले संबंध हमें बनाना है, कैसे बनेगा। मैंने कहा ये कह रहा है सभी ए बी हैं, मतलब सभी ए क्या है, बी है। ऐसे ही हुआ ना, सभी ए बी हैं। वो कहता है सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। ठीक है, फिर कहता है सभी सी डी हैं, सभी सी डी है। ठीक है, अब बता दूं मैं कि दोस्ती तुम उसी से बनाओगे जिसके पास ज्यादा रुपए होंगे, ना कि कम रुपए वाले। मान लीजिए तुम्हारा कोई दोस्त है, उसके पास तुमसे कम रुपए हैं, तुम दोस्ती उससे बनाओगे कि या फिर जिसके पास ज्यादा रुपए उससे बनाओगे, ज्यादा बार से बनाओगे ना। ऐसे ही इसमें रहता है कि जब अगर कोई मतलब जैसे दो में है काम, ये क्या है, इसमें बी है, तो यदि इसके पास 100 नहीं होते ना तो ये ए और सी की दोस्ती नहीं करवा पाता। ये जैसे तुम्हारे पास तीन दोस्त हो तुम, ठीक है, एक तरह से अच्छे समझना। 3 दोस्त हो, एक के पास है 100 रुपए, अब दोनों के पास कमाई करते हैं 50 से 100, तुम्हारे पास नहीं पता कितने हैं। ठीक है, अब वो सोचेगा कि क्यों ना मैं तुम्हारी दोनों की मतलब जिस नहीं पटती थी तो दोनों को मतलब मैं तुम्हें दोस्त बना दूं, तुम्हारी दोनों की पटरी खाने लगे। मान ली किसी कारणवश आपकी थोड़ी हो जाती है कभी कभी किसी भी मैटर को लेके, ठीक है, मैं वो ओपन नहीं करूंगा। तो देखिए ये 50 है, ये 50 है, तो कहीं ना कहीं ए और सी के बीच तो संबंध बन गया, ये और सी दोस्त कहलाएंगे। अब वो अलग अलग बात है वो खर्च करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए अपन अलग अलग नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, अब कहता है ये सभी बी और सी हैं, इसमें देखना ये सी है। अभी तक बी ने सी को ए का संबंध बताया था, अब बताएगा सी बी डी का, मतलब जब तुमने भाई किसी का काम किया है तो तुम्हारा भी कोई काम कराएगा। ठीक है ना, तो ये सी है जो ये देखिए कह रहा है मेरे पास 100 है तो मैं तुम्हारी दोस्ती करवा दूंगा। हालांकि तुम्हारे पास तो 100 है, बस शायद उसको दोस्ती पसंद ना हो, या तुम्हें उसके 50 तुम्हें दोस्ती पसंद ना हो, लेकिन नहीं, वो कहता है सी कहता है मैं करवाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो 100 है, 50 भी है। 50 है तो जब 100 रखता हूँ तो ऑलरेडी मैं 50 रख चुका हूँ। ठीक है, तो बी और डी के बीच भी संबंध होगा। इसका मतलब जितने भी निष्कार्य दिए गए हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर हाँ इनके बीच संबंध नहीं होता तो कुछ ऑप्शन अपने गलत हो जाते, वो अपने अगले वीडियो में बताऊं बहुत अच्छी तरीके, मतलब अगले इसमें अगले क्वेश्चन पे वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखना, अब इसमें आते हैं अपन। वो कहता है सभी ए सी हैं, वो कहता है सभी ए सी हैं। अब देखना, वो कहता है सभी ए सी हैं, वो चाहता है कि ए के पास 100 है और सी के पास 50 है। तो भाई यहाँ पर ए के पास कितने हैं, 100, सी के पास कितने हैं, 50। अब देखना, कह दो सर यहाँ से सी क्यों नहीं ले लेते, ले लेंगे क्योंकि इनके बीच जब तुम्हें पता है जब x अनुपात y होता है और y अनुपात z होता है तो सीधे सीधे लिख देते हैं x अनुपात y अनुपात z, मतलब यह a बराबर b है और b बराबर c है, तो ले देते हैं a बराबर b बराबर c। ठीक है, इसी तरह इसमें जब इनके बीच संबंध है और इनके बीच दोनों के बीच संबंध है तो ऑलरेडी ए और डी के बीच संबंध होगा। ठीक है,
अब इसमें देखना, वो कहता है सभी बी डी हैं, सभी बी डी हैं, ठीक है, डी हैं। अब वो कहता है, अब देखेंगे मतलब अब ये भी बताता है कौन कौन डिस्कस करें। देखा, वो कहता है सभी ए मतलब 100 है, वो खर्च कर सकता है ना। सी के पास 50, तो सी के पास भाई साहब 50 भी है 100 भी है, उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, तो ये आपका अनुसरण करेगा। और उसके बाद कहता है सभी बी डी हैं, वो कहता है भाई साहब मेरे 100 रुपए हैं, मैं 50 तो ऑलरेडी कर सकता हूँ, लेकिन डी कहता है मेरे पास 50 ही है। अगर यहाँ कहीं 100 हो जाता ना तो ये गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 50 है अपने पास, डी के पास भी कितने हैं 50 हैं, तो ये भी अनुसरण करेगा। अब ये आता है सभी ए डी हैं, वो कहता है सभी ए डी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो ए का इधर से इधर संबंध बताता है। तो मैं बता चुका हूँ जब इन दोनों के बीच संबंध है तो ऑलरेडी इनके इनके बीच तो एक पहला और तीसरा के बीच संबंध रखेगा, ठीक है। तो ए और डी, लेकिन बस सबसे बड़ी बात है कि वो खर्च कैसे हिसाब पे करेगा, ठीक है। तो ए करेगा 100 रुपए, तो वो तो कहता है भाई सर मेरे पास है, मैं चलो चलता हूँ साथ पे करूंगा खर्च, ठीक है। डी कहता है भाई साहब मेरे पास 50 खर्च करूंगा, लेकिन उसके पास 50 तो है ना, तो वो भी कहता है नहीं तुम बस नहीं करोगे, जितने हैं मेरे मैं भी चल रहा हूँ, तो ये भी अनुसरण करेगा। अब कहता है सभी डी बी हैं, वो कहना चाहता है ये 100 कह रहा है, अब ये 50 कह रहा है। अब आती है बात, भाई साहब 50 कितने, डी के पास कितने थे 50, अब वो बोल रहा है नहीं तुम 100 करो खर्च, करोगी नहीं करोगी, तो ये 100 हो गया, मतलब यहाँ पे कितना था 50, पर ये कह रहा है कितना 100, मतलब ये अनुसरण नहीं करेगा, ठीक है, आया समझ में। अब फिर आता है सभी डी ए हैं, वो फिर से कह रहा है भैया मेरे को 100 और मेरे को 50 दो, लेकिन वो ऑलरेडी 50 है तो 100 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। मान लीजिए कि तुम्हारे पापा तुमसे मान लीजिए 100 साल के हैं, तो कोई ना कहीं 50 तो पहले पार करके गए होंगे ना, कि डायरेक्ट 100 पे पहुंच गए होंगे, नहीं पहुंचे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं से अगर किसी के पास 100 तो 50 तो ऑलरेडी, लेकिन जब तुम 50 साल के हो तुमसे कह दिया 100 साल के, डायरेक्ट तो नहीं हो सकते, ठीक है ना, इसलिए ये अनुसरण नहीं करेगा। अब शायद इतना अच्छा समझाने पे यह ना समझ में आया तो फिर बहुत ठीक दयनीय स्थिति मानी जाएगी, ठीक है, आगे होगा समझ में। अब आते हैं एक और क्वेश्चन इसी का, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं या तो यही संबंध में बता दूंगा, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन है तो नोट कर लो सभी, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये जितना वीडियो हो उतने पे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, या फिर पहले से ही नोट कर लिया करो, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। और ये 150 का जो रूल है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, किसको 100 देना है किसको 50 देना है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से वो वीडियो नहीं देखोगे तो ये वीडियो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब देखना, अब कह रहा है सभी पेन कॉपी हैं, ये कह रहा है नहीं, अब मैं कुछ के संबंध के लेके चलता हूँ, ठीक है। अब जैसे आ जाए सभी मेज कुर्सियां हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसका कथन दिया है आपको, कथन, ठीक है, कथन एक दिया है सभी मेज कुर्सियां हैं, ठीक है, 100% यही इसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है। दूसरा, कुछ कुर्सियां खिड़की हैं, कुछ कुर्सियां खिड़की हैं, ठीक है, ये आपके क्या दिए हैं निष्कर्ष दिए गए, सॉरी कथन दिए गए, ठीक है। और फिर वो कहता है कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है, कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है दरवाजा नहीं है। अब ये है मजेदार क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी भी है कुछ भी है कोई नहीं भी है, सिर्फ एक छूटा वो भी कुछ नहीं, तो उसको भी लिख सकना चाहते तो भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके आते हैं निष्कर्ष पे, ठीक है ना। अब आते हैं इसके काय पे निष्कर्ष में, निष्कर्ष
आपका पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ दरवाजे मेज नहीं हैं। मेज हाँ है तो यार, कुछ दरवाजे मेज नहीं है, ठीक है, मेज नहीं है। दूसरा वो कह रहा है कुछ मेज खिड़की हैं, कुछ मेज खिड़की हैं, ठीक है। तीसरा कह रहा है सभी दरवाजे कुर्सियां हैं, सभी दरवाजे कुर्सियां हैं, ठीक है। तो ये कहना चाहता है जितने आपके दरवाजे बने हैं ना वो कुर्सी है, देखें कह रहा है कि नहीं कह रहा, ठीक है ना। अब लास्ट है कुछ खिड़कियां मेज नहीं। मैं आपको 4 इमेज समझा रहा हूँ, मैंने बता चुका 8 प्रकार से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ खिड़कियां क्या नहीं है, मेज नहीं है। यहाँ पे भाई अपने जीवन काल की खिड़कियों दरवाजे पे नहीं चले जाना कि सर खिड़कियां कभी दरवाजे होती हैं, या कभी मेज खिड़की बन सकता है। भाई मैं कह रहा हूँ इतना भी जिद्दी वैसा नहीं जाना, ठीक है। अब देखते हैं, ये है अपना क्वेश्चन। अब बोल आएगा यहाँ पे आपको दे दे केवल एक अनुसरण करता है, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, एक दो तीन तीनों अनुसरण करते हैं, या कोई भी अनुसरण नहीं करता। मतलब एक दो तीन में से कोई अनुसरण नहीं करता, या चार अनुसरण करते हैं। ऐसे आपको 4 विकल्प में से दे रहे हैं, तो किसी एक जो सही होंगे उनको आप टिक करोगे, लेकिन मैं इसमें बता दूंगा उसका समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं। अब सबसे पहले अपना काम क्या है, सबको प्लस और माइनस देखना। सबसे पहले काम है अपन को पॉजिटिव और नेगेटिव देखना। देखते हैं। वो कहता है सभी मेज कुर्सियां हैं, मतलब भैया मैं ये कह रहा है पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक है, ठीक है। कह रहा है कुछ कुर्सियां खड़ी हैं, ये भी कह रहा है भैया मैं भी तो पॉजिटिव हूँ, मेरे को भी कुछ मानो। ये कह रहा है कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है, बोलता है भाई मैं तो नेगेटिव हूँ, मैं तुम्हारा काम बिगाड़ूंगा, ठीक है। अब देखते हैं। पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव बनेगा, बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव है मतलब नेगेटिव बनेगा। अब आती है, अब ये अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे ब्रदर, नेगेटिव बनाएंगे। अब आते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने 150 पे। पहली बात इन पे देख लें कि क्या कोई जैसे मेज और खिड़की है तो मिलके पॉजिटिव ही बनाना चाहिए। देखते हैं मेज और खिड़की या मेज कुर्सियां, मेज खिड़की पॉजिटिव है सर, इस पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका है क्यों नहीं लिखा सर जी, है हमेशा क्यों बोलते हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब देखते हैं। अब आपका ऑप्शन कैसे गलत होगा और कौन होगा उसको अप्रोच करते हैं। अब आते हैं हम 150 पे। सभी में मतलब ये कह रहा है मैं कहीं ना कहीं 100 हूँ, मेरे को 50 हूँ। ये कह रहा है कुछ कुर्सियां खिड़कियां, मतलब ये कह रहा है मैं भी 50 हूँ भाई, मेरे को भी 50 हूँ। ये कह रहा है कोई भी नहीं। कोई नहीं में मैंने क्या बताया था कि कोई नहीं में क्या बताया था 100, हाँ सॉरी 100 क्या बताया था 100। मतलब अगर लिख दूं मैं, अगर आ जाए सभी का तो इसमें होता है 100, दूसरे को 50। कुछ का आ जाए तो दोनों को 50-50 देना है, ठीक है। कोई नहीं का आ जाए अगर, इसका कोई नहीं लिख लो यहाँ पे, ठीक है। कोई नहीं का तो 100 देना है। मैं ये लिखा पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से लिख रहा हूँ। अगर कुछ नहीं का आ जाए तो इसमें लिखना है 50-100, ठीक है जी। पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखते हैं। अब आते हैं अपनी, पहले देखते हैं संबंध कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा। साहब ये 50 ये 50, मतलब इन दोनों के बीच जब कोई आएगा तो संबंध नहीं बनेगा, मतलब इनसे दोनों से क्वेश्चन को आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं खिड़की खिड़की, ये सब 100 है, ये 50 है, मतलब इन दोनों के बीच संबंध तो बनेगा, ठीक है। अब देखना, अब आती है बात इन दोनों की, मतलब इससे इसका, ये इधर से नहीं ले तो गलत समझ आएगी, ठीक है। इधर से समझा दूं मैं, इसका इससे, ठीक है।
तो तुम्हें पता है जब इन दोनों इसका संबंध नहीं बन रहा तो बाबा इसका संबंध कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। राइट। अब आते हैं इस पे। अब कहता कुछ दरवाजे मेज नहीं है। नहीं है, वो कह रहा कुछ दरवाजे मेज नहीं है। सर ये तो बहुत दूर की सोच कह रहा है, जो कि संबंध बन ही नहीं रहा। वो कह रहा है मेज यहाँ है, दरवाजे। सर संबंध तो यहाँ पे बन ही नहीं रहा था ना, ये तो ऑलरेडी गलत है। 150 देने की जरूरत भी नहीं है, देख लिया आंसर। ठीक है। अब ये कह रहा कुछ मेज खिड़की हैं, कुछ मेज खिड़कियां हो सकता है, बट सबसे बड़ी बात ये मेज और कुर्सी, ये कुर्सी और खिड़की, शायद इनके बीच संबंध कहाँ से बन रहा है? नहीं बन रहा ऑलरेडी, तो मतलब ये भी आपका गलत। अब आता है सभी दरवाजे कुर्सियां हैं। सभी दरवाजे, दरवाजे कुर्सियां। साहब ये 50 था, ये 100 था, तो संबंध तो बन रहा है ना। अब कैसा बन रहा है? दोनों को मिलकर के कैसा बनना चाहिए था? नेगेटिव। लेकिन भाई साहब कह रहे नहीं तो मैं तो पॉजिटिव हूँ, तो ये भी गलत हो गया ना। ना तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखो और आंसर दो। अब आया कि कुछ खिड़कियां मेज नहीं है। ठीक है, ठीक है, कुछ खिड़कियां मेज नहीं है। खिड़कियां मेज, साहब ये है खिड़की, ये है मेज, फिर ये इतनी दूर की सोच बता रहा है, ये भी आपका गलत। मतलब कोई भी अनुसरण नहीं करेगा। आया समझ में? अब आगे होगा शायद समझ में, इतना सरल शॉर्ट शायद नहीं मिल सकता। सिर्फ आपको देखते ही आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। अब आगे अब अपन जाते हैं दूसरे टाइप पे। ठीक है, ये नोट कर लेना, जल्द तुरंत ये नोट करते जाया करो, क्योंकि इतना अगर मैं जिस टाइम दूंगा नोट करने के लिए तो लेंथी हो जाएगी वीडियो। ठीक है। अब देखते हैं कि किन्हीं भी दो एक के बीच या तो या ही का संबंध कैसे बन सकता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं आता तो उससे भी 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। अब या तो या ही, टाइप नंबर अपना रहेगा 4। टाइप नंबर 4, या तो या ही, या तो या ही का संबंध। ठीक है। अब ये क्या है? ये क्या है तो मैं लिख दूं, या एक अनुसरण करेगा, या तो कथन एक अनुसरण करेगा, या ही दूसरा अनुसरण करेगा। ठीक है, दूसरा अनुसरण करेगा। ठीक है, ऐसा रहेगा। मतलब या तो एक अनुसरण करेगा या ही दूसरा अनुसरण करेगा, या तो या ही का ये भी संबंध कर रहा है। ठीक है ना। ठीक है। अब देखना, अब देखते हैं अपन, जैसे दिया हो सभी ए बी हैं। अच्छे समझना, क्योंकि इससे भी 100% क्वेश्चन आएगा। आपका कथन है सभी बी ए बी हैं। वो कह रहा है सभी ए बी हैं। सारी है सभी 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 क्या है मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। सभी ए बी हैं। अब कह रहा है कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। ठीक है। अब देखना, अब ये तो हो गए कथन, अब आएंगे इसके निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है कोई ए सी नहीं है। अब इसमें सबसे जो समझने वाली बात है वो मैं बताऊंगा, कोई ए सी नहीं है। ठीक है। दूसरा कहता है कुछ ए सी हैं। बस मैं दो ही से आपको समझा दूं, कुछ ए सी हैं। ठीक है। अब मैं बता दूं या तो यही का संबंध किन्हीं के बीच कैसे हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये है कि या तो यही का संबंध तब बनेगा जब तो एक निष्कर्ष आपका पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। ठीक है, अगर आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं हुआ ना तो उनके या बीच या तो यही का संबंध तो बन ही नहीं सकता। ठीक है। अब देखना, अब देखते हैं अपन, अब आते हैं अपने कथन पे। ये कहता सभी ये भी है। साहब मैं तो पॉजिटिव हूँ। ठीक है, ये कह रहा मैं तो पॉजिटिव हूँ। ये कह रहा कुछ बी सी है। सर
ये भी कह रहा है मैं भी पॉजिटिव हूँ। अब आते हैं निष्कर्ष पे, ठीक है। तो निष्कर्ष कैसे अनुसरण करेंगे, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट की बात है। निष्कर्ष तब अनुसरण करेंगे या तो यही का संबंध किन्हीं 2 या 3 निष्कर्ष के बीच जब बनेगा जब एक तो पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, निगेटिव हो, ठीक है। अब देखना, अब आया कोई ए सी नहीं है। साहब ये कह रहा है कोई ए सी नहीं है, मतलब ये कह रहा है मैं तो निगेटिव हूँ, क्या हूँ, निगेटिव हूँ। ये कह रहा कुछ ए सी है, ये कह रहा सर मैं तो पॉजिटिव हूँ, मतलब इनके बीच या तो यही का संबंध तो बन सकता है, बन सकता है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि इन दोनों निष्कर्षों में या तो यही का संबंध कैसे बनेगा, जब एक पॉजिटिव और एक क्या हो, निगेटिव। अब आते हैं अपने 150 पे, ठीक है। 150 पे अनुसरण करेगा कि नहीं करेगा, इसमें आपको एक कथन गलत मतलब होना ही चाहिए, मतलब दोनों सॉरी इसमें दोनों कथन गलत होने ही चाहिए, तब तो या तो यही का संबंध दर्शाएंगे, नहीं तो नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ठीक है। अब ये कह रहा कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। अब आया इनके बीच संबंध नहीं बनेगा, लेकिन हाँ इनके बीच संबंध तो नहीं बनेगा। अब मैं बता चुका हूँ कि क्या हो, दोनों कथन सभी दोनों मतलब जितने भी कथन हो क्या हो, गलत हो, तब उनके बीच या तो यही का संबंध बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब देखते हैं कि अपने दोनों कथन गलत हैं या नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, ये कह रहा है साहब मैं 50 मैं इनका रिलेशन तो नहीं करवा सकता, मतलब इनके बीच अगर ए और सी के बीच कहेगा तो वो रिलेशन तो नहीं बनेगा। पर यहाँ तो कह रहा है सर ए सी नहीं है, मतलब ए सी नहीं है। पहली बात तो ये पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव बनाना चाहिए, तो बनाना नेगेटिव, तो ये तो गलत है। लेकिन नेगेटिव होना चाहिए ये तो 100%, तब तो या तो यही का संबंध बनेगा। और दोनों कथन कैसे होना चाहिए, नकारात्मक होने चाहिए, मतलब अनुसरण नहीं करने चाहिए, तब या तो यही का संबंध बन सकता है। अब इस पे देखते हैं, कुछ ए सी हैं, साहब ये फिर से इनके बीच की बात कर रहा है जो कि नहीं बन रहा, तो मतलब ये भी क्या है, गलत है। अब देखना, ठीक है, ये कह रहा है कुछ ए सी हैं, दोनों सर गलत हैं, गलत हैं, तो अब ये अनुसरण क्यों करेंगे, लेकिन आपके ऑप्शन पे ये भी रहेगा, एक ऑप्शन ये रहेगा या तो एक अनुसरण करेगा या दूसरा अनुसरण करेगा। ये ऑप्शन आपके अगर होगा तो आपको ये करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका क्या होगा, या तो एक अनुसरण करेगा या दूसरा अनुसरण करेगा, ठीक है। अब आ गया होगा शायद समझ में। इसी तरह इसके अलावा आपसे इस पे कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, जितने मैंने टाइप बता दिया टाइप 4 तक में, ठीक है। अब मिलते हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात, दोस्तों को लिंक शेयर करें और उन्हें बताएं कि सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया जो पुलिस में पूछा जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सभी को जो अपना पुराना 2021 जा रहा है इसकी भी बधाई, और जो 22 आ रहा है उसकी ढेर सारी बधाई। मतलब आपको आज तो फिलहाल मैं एडवांस कहूंगा, ठीक है, मतलब आपको एडवांस में आपको बधाई, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।